हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का पंचदशः पाठः, जिसका नाम है कूट श्लोकः। ठीक है, कूट श्लोक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, मतलब ये पहेली द्वारा श्लोकों की पहेली के द्वारा इसको सुलझाया गया है। चलिए, तो इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, इस चैप्टर को पूरा समझा था। चलिए आज हम इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम अभ्यासः। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है प्रथमायाः प्रहेलिकायाः उत्तरम किम, मतलब पहली पहेली का उत्तर क्या है। तो पहली पहेली का उत्तर क्या था? सूची। सूची मीन्स सुई। दूसरा है वयम कया लिखामः, हम सब किससे लिखते हैं? तो वयम लेखन्या लिखामः, हम सब लेखनी से लिखते हैं। लेखनी मीन्स पेन से। थर्ड, कंसम का संजघान, मतलब कंस को किसने मारा? तो कंसम कृष्ण संजघान, कंस को कृष्ण ने मारा। फोर्थ है कम्बलवंतम किम ना बांधते, मतलब जिसके पास कंबल है उसको कौन नहीं बांध सकता? तो कम्बलवंतम शीतम ना बांधते, मतलब कंबल मतलब किस बलवान को ठंड नहीं बांध सकती, तो जिसके पास कंबल है उसको ठंड नहीं बांध सकती। फिफ्थ है कति स्त्रियां स्नानार्थम नर्मदाम गता, कितनी स्त्रियां नर्मदा पर स्नान के लिए गई थी? तो विंशति ही स्त्रियां स्नानार्थम नर्मदाम गता, 20 स्त्रियां नर्मदा पर स्नान के लिए गई थीं। फिफ्थ है करणाम कुलम को हंते, मतलब हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो करणाम कुलम सिंह हंती, मतलब हाथियों के कुल को कौन मार देता है? सिंह, मतलब शेर मार देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड है एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन लेखन्या स्वरूपम किम, मतलब लेखनी का स्वरूप कैसा है? कैसा है लेखनी का स्वरूप, मतलब पेन कैसी है उसका स्वरूप बताना है। तो कृष्णमुखी द्विजिह्वा पंचभी चा इति लेखन्या स्वरूपम, मतलब कृष्णमुखी मतलब उसका मुख कैसा है? काले रंग का है। द्विजिह्वा मतलब दो जीभ हैं। पंच भी चा मतलब और 5 उंगलियों से उसको पकड़ते हैं, ऐसा उसका स्वरूप है। सेकंड खा है सूच्या किम लक्षणम, सूची का क्या लक्षण? सूची मीन सुई, सुई के क्या लक्षण है? तो इसका उत्तर होगा एक चक्षु बिलम इच्छति, मतलब एक आँख है, उसकी एक आँख होती है। बिलम इच्छति मतलब बिल में जाने की इच्छा करती है। क्षीयते वर्धते जा और बढ़ती है और कम भी होती है। इति सूच्या लक्षण, यह सूची का लक्षण है। गा है का शीतल वाहिनी का, काशीतल वाहिनी का, काशी के तल पर मतलब सतह पर, काशी की सतह पर बहने वाली कौन है? तो काशी की सतह पर बहने वाली गंगा है। 4 शीतम कम ना बांधते, मतलब ठंड किसको नहीं बांध सकती? तो शीतम कम्बलवंतम ना बांधते, मतलब ठंड जिसके पास कंबल है उसको शीत नहीं बांध सकती। अब है फिफ्थ नर्मदायाः कति स्त्रियः पुनरागताः, मतलब नर्मदा से कितनी स्त्रियां वापस आई थी? तो नर्मदायाः विंशतिः स्त्रियः पुनरागताः, मतलब नर्मदा से 20 स्त्रियां वापस आई थीं। चा वाला है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवति, मतलब शंकर को गिरता हुआ देखकर पार्वती कैसी हो गई थी? तो शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भा भवती, मतलब शंकर को गिरता हुआ देखकर पार्वती खुश हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी, हर्ष निर्भरा। चलिए चलते हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड है युग्म मेलनम कुरुत, मतलब इसमें जोड़ी मिलानी है। फर्स्ट क्या है कंसम जघान, कंस को मारा किसने? कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी, तो शीतल वाहिनी कौन है? गंगा। लोकानाथ यशसा, जिसका पूरा लोक स्वामी हो वह कौन है? भिक्षुक।
कातर युद्धे कुर्यात् मतलब दुखी लोगों को युद्ध में क्या करना चाहिए, पलायनम भाग जाना चाहिए। लोकस्य नाथा पूरे संसार का स्वामी राजा। शीतम ना बांधते ठंड नहीं बांध सकती किसको, कंबलवंतम जिसके पास कंबल है। कस्तूरी कस्मात जायते कस्तूरी किससे प्राप्त होती है, तो मृगात मतलब मृग से। चलिए अब हमारा 4 रिक्त स्थानानि पूर्यात् मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कंसम जघान कृष्ण कंस को कृष्ण ने मारा। कम बलवंतम ना बांधती शीतम, ठीक है, किसको, किस बलवान को ठंड नहीं बांध सकती। थर्ड है तत्पुरुष कर्मधारा ये ना हम श्याम बहुब्री, ठीक है, तत्पुरुष कर्मधारा ये सभी, ठीक है, क्या है ये, बहुब्री समास। इसमें वो जो पहेली थी उसकी ये लाइन है, तत्पुरुष कर्मधारा ये ना हम श्याम बहुब्री। फिर 4th है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पन्नगा रुरुदु, शंकर को गिरता हुआ देखकर सभी सर्प रोने लगे। 5th है मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः, ठीक है, मद गेहे नित्यम अव्ययी भाव, धन से युक्त क्या है, अव्ययी भाव। चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन। 5th है द्वैर्थक शब्दानाम अर्थम लिखा। द्वैर्थक मतलब दूसरा अर्थ, शब्दों का दूसरा अर्थ लिखना है। तो पहला शंकर, तो शंकर का दूसरा अर्थ है चंदना से वृक्षा, चंदन के वृक्ष को भी क्या कहा गया था, शंकर। द्वंद्व समास का दूसरा क्या है, कलह, कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व समास का दूसरा शब्द है कलह। बहुब्रीहि समास का दूसरा शब्द क्या था, धन्धान युक्ता, धन्धान से युक्त। कंबलवंतम तो कंबल युक्तम, जिसके पास कंबल है वो बलवान है। लोकनाथा लोकनाथ, ठीक है, जिसका पूरा संसार स्वामी है वो कौन है, भिक्षुक। अव्ययी भाव समास क्या था, धनाभाव मतलब धन से अभाव, अव्ययी भाव। द्विगु समास दंपति, ठीक है, पति पत्नी को कहा गया था द्विगु समास। कर्मधारा है कर्म कुरु, कर्म करो, कर्म का गुरु कर्मधारा है। एकोना विंशति, एक ना मीन्स नहीं, विंशति मीन्स 20, एक नर और 20 स्त्रियां, तो एक नर विंशति स्त्रियां। पंचभत्री, पंचभत्री का दूसरा अर्थ होगा पंच अंगुल्या मीन्स 5 उंगलियां, 5 उंगलियों का आ गया था पंचभत्री। चलिए बच्चों आज का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।